नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं उन सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कि भारतीय रेलवे के CN 01/2018, टेक्नीशियन 03/2018, JE 02/2019, पारा मेडिकल के ऐसे सभी छात्र जो कि रेलवे के पहली बार ऐसे इतिहास में मेडिकल फिट होने के बाद अभी भी लगभग 4 साल होने को है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उसके लिए प्रयासरत है। लगातार अपने सांसदों से, केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं और संसद का जो शीतकालीन सत्र है जो कि 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसमें उठाने के लिए तमाम ऐसे जो कि सत्ताधारी पक्ष के या विपक्ष के सांसद हैं और लगभग सारे सांसदों के द्वारा रेल मंत्रालय को लेटर लिखे जाने के बाद भी आज भी लगभग 6 से 7 हजार छात्र, टेक्नीशियन, JE और पारा मेडिकल के छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वेटिंग उनकी क्लियर नहीं हो पा रही है। उन्हें जो रिजर्व लिस्ट में रखा गया था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। किन मामलों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, वेटिंग आखिर क्यों नहीं क्लियर हो रही है। मैं कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं हूँ, एक छोटे से लेवल का ही छात्र हूँ, लेकिन हमारे भारतीय रेलवे के जो ED/RRB एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सर, RRB डायरेक्टर हैं विद्याधर शर्मा सर और अरुणा नायर मैम, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके OSD वेद प्रकाश सर, आप सभी से को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जो दिक्कतें आ रही है और कैसे वो चीज़ क्लियर हो सकता है, उसी के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा और सुझाव अपना देना चाहूँगा। ऐसे आपने जो NTPC के तरह आउटरीच कैंप लगाया था, उसमें भी हमने ये चीज़ देने का प्रयास किया और दिया भी। तो आप तक अगर हमारी बात पहुंच रही है, जो भी छात्र दिल्ली में गए, आप इन बातों को कोशिश करें वहां सभी ऑफिसर्स के सामने रखने के लिए। सबसे पहली बात, एडिशनल अप्रूवल लगभग 2500 के आसपास का जो JE में मिला था और टेक्नीशियन में 8679 का मिला था। उनमें जो भी छात्र 1 साल के अंदर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या किसी कारणवश उनकी डेथ हो रही है या जो मेडिकल में अनफिट हुए, उनके जगह पे सबसे पहला काम है रिप्लेसमेंट डिमांड करवाएं। ये रेल मंत्रालय आदेश दे सभी जोनल रेलवे को। दूसरा, डाइवर्जन सबसे ज्यादा जरूरी है। 8679 का अप्रूवल होने के बाद भी 4000 वेटिंग क्लियर हो पाया, 4600 सीटें वापस चली गई। अगर डाइवर्जन रूल लागू होता है तो सबसे आसान लगभग 2500 से 3000 छात्र का वेटिंग क्लियर होगा। इसमें कटअप का जो मामला है, मैं अगर पर्सनली अपने बोर्ड की बात करूं तो मुंबई में लगभग 1300 के आसपास डिमांड हुआ, जिसमें कि ओनली एंड ओनली 480 का वेटिंग क्लियर हुआ। लगभग 800 सीटें वापस चली गई। ऐसा इस वजह से हुआ, कटअप जो एक स्टैंड बाय का बना हुआ है मेडिकल के DV के समय, उससे उस कैटेगरी का कटअप डाउन नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर प्रीफरेंस और कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो रेल बोर्ड का कहना है, उसमें मैं बताऊं, मैंने प्रीफरेंस टोटल 35 डाले थे, जिसमें 4 ALP के थे और 6 SNT 134-36 नंबर। इन 6, 4, 10 को अगर हटा दिया जाए तो बचा अभी टोटल 25 प्रीफरेंस। 25 में 6 ऐसे कैटेगरी हैं, 51, 52, 53, 54, 57, 126। ये CR और WR के ऐसे 6 ही कैटेगरी है जिसके लिए कि मैं प्रीफेयर हूँ और वो कैटेगरी में ही डिमांड होगा तो मेरा वेटिंग क्लियर हो सकता है। ऐसे मैकेनिस्ट की बात करें तो 34, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें 34, 37, 66, 84, 93। मैकेनिस्ट में इसमें हो गया 84 और 93, फिटर हो गया 66, 34, 37 नंबर आपको पता है डीजल है। इंजीनियरिंग में इस तरह बात करें तो 121 प्लम्बर, 137 इंजीनियरिंग जो कि ट्रैक मशीन का, इसमें सभी जाते हैं। तो अगर डाइवर्सन होना बहुत ईजी है, एक छात्र का इलेक्ट्रिकल में अगर एक जोन, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बोर्ड में 2-2 जोन होते हैं, तो एक जोन में उसको इलेक्ट्रिकल वाले को 10 प्रीफरेंस मिल रहा है, फिटर वाले को 10 प्रीफरेंस मिल रहा है और उसमें 4 कम्युनिटी है, तो इजीली हो जाएगा। मैं रेल बोर्ड से गुजारिश करता हूं, आप ये चीज RRB के ऊपर दे दें कि आप एक दूसरे RRB से बात करके डाइवर्सन के बारे में उस कम्युनिटी के बच्चे, उस कैटेगरी के, जैसे इलेक्ट्रिकल में 10 है तो वहां भेज दें। ये बहुत आसान होगा और इससे हमारा आसानी से लगभग, मुझे जो अंदाजा है, 2500 से 3000 का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप जून 2023 तक का एडिशनल डिमांड करवाएं और RRB को बोलें, जोनल को भी,
आरआरबी से आप डाटा ले लें, सभी जोनल रेलवे जिस कैटेगरी जिस कम्युनिटी में बच्चे वेटिंग में हैं उसी में आप डिमांड कीजिए, जिससे कि इनका 100% वेटिंग क्लियर हो सके। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी क्या बताएं, समाज में हमें ऐसे देखा जाता है, ऐसे नज़रों से आज तक रेलवे का इतिहास रहा है। रेलवे में जिसका भी मेडिकल हुआ है उसे ज्वाइनिंग मिला है। रेलवे क्या, हर डिपार्टमेंट का ऐसा इतिहास रहा है, लेकिन पहली बार कहीं ना कहीं हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। एलपी में आप डाइवर्जन कर रहे हैं, उसमें 2 कैटेगरी थी और जोनल अगर बना दिया जाए तो एक आरआरबी में 2 से 3 जोन होते हैं, तो यानी कि 6 प्रीफरेंस मिला और उसमें 4 कम्युनिटी हो गया, तो 24 तो उसमें भी हो गया। और यहाँ पे क्या है, 10 प्रीफरेंस मिल रहे हैं, 4 कम्युनिटी मिल रहे हैं, तो इजीली से हो सकता है डाइवर्जन। इस पे मैं रेल बोर्ड से और वहाँ के जो भी छात्र हैं आप इस तरह से समझाएं तो मुझे लगता है रेल बोर्ड शायद मान जाए और डाइवर्जन सबसे पहले रिप्लेसमेंट के बाद डाइवर्जन करे, उसके बाद एडिशनल डिमांड करे, तो इजीली हमारा 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ये जो दिक्कतें हैं, अगर आगे डिमांड हो भी जाता है तो भी हमें नहीं लगता कि ये 100% वेटिंग क्लियर एडिशनल डिमांड से होगा, जब तक डाइवर्जन रूल या फिर मल्टीटास्किंग तो बार बार मना किया जा रहा है, डाइवर्जन रूल को लागू करना बहुत जरूरी है। मैं रेल बोर्ड के एक अधिकारी से गुजारिश करता हूं, आप इस पे ध्यान दें, संज्ञान लें और जल्द से जल्द आप रिप्लेसमेंट के साथ डाइवर्जन करें, उसके बाद एडिशनल डिमांड करें। जय हिंद, जय भारत।